आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी का असली रुकावट क्या है? ये हालात नहीं, पैसे नहीं और ना ही आपकी एबिलिटीज़। ये है आपकी सोच। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जिसने सपनों को सच कर दिखाया क्योंकि उसने अपनी सोच का दायरा बड़ा कर लिया। डेविड जे श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से हम सीखेंगे 10 ऐसे लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स जो आपको औसत जिंदगी से असाधारण जिंदगी तक ले जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में एक ऐसा गोल्डन रूल मिलेगा जो आपकी सोच की सारी सीमाओं को तोड़ देगा। पार्ट 1। सोच का आकार तय करता है। आपकी सफलता का आकार आपकी सोच के आकार पर निर्भर करता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, बिलीव बिग। द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटर्मिन्ड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया? अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आपके कार्य भी छोटे होंगे और परिणाम छोटे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो आपके कदम बड़े होंगे और आपकी सफलता विशाल होगी। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं। पहला इंसान सोचता है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं। वो खुद को सीमित कर लेता है और उसकी दुनिया उन सीमाओं में सिमट जाती है। वहीं दूसरा इंसान सोचता है, क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि दुनिया मुझे जाने। वो अपने लिए कोई सीमा नहीं रखता और फिर ब्रह्मांड उसके लिए संभावनाओं के द्वार खोल देता है। उदाहरण, जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने की बात की तो लोग उन्हें पागल कहते थे। उस समय हवाई जहाज बनाना हास्यास्पद लगता था। लोग हंसते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच का दायरा इतना बड़ा रखा कि इंसान को आसमान में उड़ा दिया। उनकी सोच की शक्ति ने अकल्पनीय को संभव बना दिया। उनकी ये खोज आज भी हमें प्रेरित करती है कि हमारी सोच में कितनी ताकत है। टिप: छोटी सोच छोटे नतीजे देती है, बड़ी सोच बड़े कमाल करती है। अपनी सोच को उड़ान भरने दें, उसे किसी भी सीमा में न बांधे। पार्ट 2। बहानों का जाल तोड़िए। श्वार्ट्ज इसे कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस, यानी बहानों की बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी सफलता को धीमा कर देती है और आपको अपनी क्षमताओं को पूरा करने से रोकती है। कितनी बार आपने खुद से कहा है, मेरे पास टाइम नहीं है? यह सबसे आम बहाना है। सच में समय नहीं है या आप समय को प्राथमिकता नहीं दे रहे? मैं उतना काबिल नहीं हूं। ये बहाना आपके आत्मविश्वास को कम करता है और नए अवसरों को आजमाने से रोकता है। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी अक्सर बहाना बन जाती है, जबकि कई बार ये संसाधनों का बेहतर उपयोग न करने का नतीजा है। ये बहाने आपको अपने सपनों से रोकते हैं या आपको आपके कंफर्ट जोन में ही रहने देते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए, एक आदमी हर रोज जिम के बाहर खड़ा रहता है और कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है। वो फिटनेस का महत्व जानता है, लेकिन बहाना उसे अंदर जाने से रोकता है। वहीं दूसरा इंसान जो उससे शायद 2 नौकरियां करता है या परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, फिर भी वो रोज वर्कआउट करता है। वो फिट है, उसका शरीर स्वस्थ है और मन शांत, क्योंकि उसने अपने समय को प्राथमिकता दी और बहाने नहीं बनाए। मॉरल: टाइम हर किसी के पास 24 घंटे का है, फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का है। बहाने छोड़िए, एक्शन लीजिए। जब आप बहाने बनाना बंद करते हैं तो आप अपने लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोल देते हैं। पार्ट 3। आत्मविश्वास का जादू। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, यह प्रैक्टिस और माइंडसेट से आता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्ट कॉन्फिडेंटली एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको विरासत में मिलती है। ये एक कौशल है जिसे आप अभ्यास और सही मानसिकता से विकसित करते हैं। जितना अधिक आप आत्मविश्वास से कार्य करेंगे, उतना ही अधिक आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे। उदाहरण, एक लड़का स्टेज पर जाने से डरता है। वो सोचता है, लोग हंसेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। उसका मन डर से भरा है और वो खुद को असमर्थ महसूस करता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो रोज दर्पण में अभ्यास करता है और कहता है, मैं कर सकता हूँ। वो अपने मन को ये विश्वास दिलाता है कि वो सक्षम है। कुछ हफ्तों बाद वही लड़का स्टेज पर जाता है और तालियों की गड़गड़ाहट सुनता है। उसने अपने डर पर काबू पाया और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया। टिप: अपने माइंड को ट्रेन करें। जैसे आप कॉन्फिडेंट एक्ट करेंगे, वैसे ही आप महसूस करने लगेंगे। यह एक सकारात्मक चक्र है। आत्मविश्वास से कार्य करें, आत्मविश्वास महसूस करें और फिर और अधिक आत्मविश्वास से कार्य करें। पार्ट 4। खुद को वैल्यूएबल मानिए। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो दुनिया भी आपको कम ही आंकेगी। ये एक अटल सत्य है। श्वार्ट्ज कहते हैं, थिंक योर वर्थ अ लॉट एंड द वर्ल्ड विल ट्रीट यू द सेम वे। आपकी अपनी कीमत का एहसास ही आपको दूसरों की नज़रों में मूल्यवान बनाता है। जब आप खुद को सम्मान देते हैं तो दूसरे भी आपको सम्मान देते हैं। उदाहरण, एक दुकानदार ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगाया, सस्ती चीजें यहां नहीं मिलेंगी। शुरुआत में शायद कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान प्रीमियम ग्राहकों की पहली पसंद बन गई। ग्राहकों को लगा कि यहां महंगी चीजें मिलेंगी, यानी गुणवत्ता अच्छी होगी।
दुकानदार ने अपनी और अपने उत्पादों की कीमत समझी और ग्राहकों ने भी वही कीमत समझी। मॉरल, आपकी वैल्यू उतनी ही है जितनी आप खुद को देते हैं। अपनी क्षमताओं, अपने कौशल और अपने योगदान को पहचानें। खुद पर विश्वास करें और अपने मूल्य को समझें। पार्ट 5, क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ मेहनत करने से फर्क नहीं पड़ता, क्रिएटिव तरीके ढूंढना भी जरूरी है। अंधाधुंध मेहनत की बजाय स्मार्ट वर्क करना आज की दुनिया में ज्यादा जरूरी है। श्वार्ट्ज कहते हैं, देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। हर समस्या का एक समाधान होता है और अक्सर उस समाधान तक पहुंचने के कई रचनात्मक तरीके होते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए, 2 किसान एक ही जमीन पर काम कर रहे हैं। पहला किसान पारंपरिक तरीकों से कड़ी मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है। उसे अच्छी फसल मिलती है, लेकिन उसमें बहुत अधिक श्रम लगता है। वहीं दूसरा किसान ड्रिप इरिगेशन लगाता है और दोगुनी फसल उगाता है, कम पानी, कम श्रम के साथ। उसने अपनी मेहनत को रचनात्मकता के साथ जोड़ा और बेहतर परिणाम प्राप्त किए। लेसन, हर समस्या के कई सॉल्यूशंस होते हैं, बस क्रिएटिव नजरिया चाहिए। जब आप किसी समस्या को देखते हैं तो सिर्फ एक समाधान पर अटक न जाएं। विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचें और रचनात्मक तरीकों की तलाश करें। पार्ट 6, नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करें। नकारात्मक सोच आपके दिमाग के लिए जहर है। यह आपकी ऊर्जा को खत्म करती है, आपके आत्मविश्वास को कम करती है और आपको आपके लक्ष्यों से दूर ले जाती है। श्वार्ट्ज कहते हैं, अवॉइड नेगेटिव पीपल लाइक अ डिजीज। आपके आसपास का माहौल और लोग आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक लोग आपके उत्साह को कम कर सकते हैं और आपको निराश कर सकते हैं। उदाहरण, एक लड़का जब भी कुछ बड़ा सोचने लगता है, उसके दोस्त कहते हैं, तू नहीं कर पाएगा, यह तेरे बस की बात नहीं, या तू सिर्फ सपने देख रहा है। ये नकारात्मक टिप्पणियां उसे हतोत्साहित करती हैं, लेकिन वो समझ जाता है कि उसे ऐसे लोगों से दूर रहना होगा। वो उनसे दूरी बनाता है और खुद पर काम करता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। कुछ सालों में वही लोग उसकी सफलता पर तालियां बजाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेसन, नेगेटिविटी से दूरी ही पॉजिटिविटी का पहला कदम है। अपने जीवन से नकारात्मकता को हटाएं और सकारात्मकता व सफलता की ओर बढ़ें। पार्ट 7, एक्शन डर को खत्म करता है। डर का इलाज, एक्शन। डर अक्सर तब तक रहता है जब तक आप कुछ करते नहीं हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्शन क्योर्स फियर। किसी भी काम को करने से पहले जो डर लगता है, वो अक्सर उस काम को करने के बाद गायब हो जाता है। उदाहरण, एक लड़की स्विमिंग से डरती है। पानी में उतरने का विचार ही उसे भयभीत कर देता है। वो सोचती है, कहीं मैं डूब न जाऊं, कहीं मुझे चोट न लग जाए। लेकिन जैसे ही वो पहली बार पानी में उतरती है, उसका डर खत्म हो जाता है। पानी में जाने के बाद उसे एहसास होता है कि डर सिर्फ उसके मन में था। उसने एक्शन लिया और अपने डर पर विजय पाई। कि लेसन, डर को सोचकर नहीं, एक्शन लेकर हराया जाता है। अपने डर का सामना करें, पहला कदम उठाएं और आप देखेंगे कि डर कैसे गायब होता चला जाएगा। पार्ट 8, गलतियों से सीखिए, उन्हें दोहराइए मत। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन सफल लोग, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, जबकि असफल लोग उन्हें दोहराते रहते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, व्यू सेटबैक्स एज स्टेपिंग स्टोन्स, नॉट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। हर गलती एक सीखने का अवसर है। उदाहरण, एक छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है। वो निराश होता है, लेकिन अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि उसने कहाँ कमजोरी की और अगली बार उन कमजोरियों पर काम करता है। अगली परीक्षा में वो टॉप करता है। वहीं दूसरा छात्र भी फेल होता है, लेकिन वो अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देता। वो वही गलतियां दोहराता रहता है और उसका परिणाम वही रहता है। लेसन, गलतियां सीखने का मौका है, असफलता का अंत नहीं। अपनी गलतियों से सबक लें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। पार्ट 9, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करने की बजाय उनसे प्रेरणा लें। श्वार्ट्ज कहते हैं, डोंट एनवी सक्सेस, स्टडी इट। जब आप दूसरों की सफलता का अध्ययन करते हैं तो आप सीखते हैं कि उन्होंने क्या सही किया और आप उन रणनीतियों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। उदाहरण, एक युवा उद्यमी अपने क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति को देखता है। वो ईर्ष्या करने की बजाय उसकी यात्रा का अध्ययन करता है। वो उसकी चुनौतियों, फैसलों और कड़ी मेहनत के बारे में सीखता है। इस प्रेरणा से वो अपने व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त करता है। लेसन, दूसरों की सफलता आपकी प्रेरणा हो सकती है, आपकी ईर्ष्या नहीं। सकारात्मक रूप से देखें और सफल लोगों से सीखें। पार्ट 10, गोल्डन रूल। अपने विजन को स्पष्ट करें। और अब जैसा कि मैंने वादा किया था, एक ऐसा गोल्डन रूल जो आपकी सोच की सारी सीमाओं को तोड़ देगा। श्वार्ट्ज कहते हैं, पिक्चर योरसेल्फ अकॉम्प्लिशिंग योर गोल, सी योरसेल्फ सक्सीडिंग। यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं और खुद को उसे प्राप्त करते हुए महसूस करते हैं, तो आप उस लक्ष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
ये केवल कल्पना नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। कल्पना कीजिए, शुरुआत में जो लड़का पहाड़ के नीचे खड़ा था, अपने सपनों को लेकर संशय में था। अब वही लड़का उसी पहाड़ की चोटी पर आत्मविश्वास से खड़ा है। उसकी बाहें खुली हैं और वो अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसने न केवल पहाड़ पर चढ़ाई की बल्कि अपनी सोच की सीमाओं को भी पार किया। निष्कर्ष, आपकी सोच में ही आपकी शक्ति है। अपनी सोच को बड़ा करें, बहानों को छोड़ें, आत्मविश्वास विकसित करें, खुद को मूल्यवान समझें, रचनात्मक बनें, नकारात्मकता से बचें। एक्शन लें, अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी विजन को स्पष्ट करें। कमेंट्स में बताइए, बड़ा सपना कौन सा है जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। उसे लिखकर व्यक्त करें और अपने लिए एक संकल्प लें। और अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज पसंद है तो दी बुक बैठक को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी सीख आपसे मिस ना हो। आपकी सफलता हमारी प्रेरणा है।